हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और पिछले कल आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं लेकर आ सके थे, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ प्रियंका के माइक से। तो ये डुगू महाराज जी जा रहे थे, स्कूल से छुट्टी हुई थी इनकी, और यहाँ पर प्रियंका आजकल सीख रही है टेलरिंग वर्क। तो यहाँ पर प्रियंका ने भी अपना काम अच्छे से सीखना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे यहाँ पर आज शुभारंभ किया है पहले सूट का। तो किस तरह से सिलती है प्रियंका, देखते हैं। इसके रिजल्ट भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी पढ़ने के साथ साथ इस चीज़ को लर्न करना अपने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कोई भी चीज़ आप लोगों को पता ही है करना कितना ज़्यादा टफ हो जाता है। बच्चों को संभालना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो बाकी आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा। यहाँ पर इवनिंग के टाइम के भी मैं कुछ आप लोगों के साथ मोमेंट शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बन रहा है डिनर में मिक्स वेज बन रही है। तो इनका किचन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक छोटी सी झलक। हर एक चीज़ की दिखाना आप लोगों को बनता ही है। यहाँ पर डुगू के पापा को खेत में मिल गया है खरगोश का छोटा सा बच्चा। और आजकल सर्दियों का टाइम है, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ये काम पे आया था। हमने तो सोचा कि ये एक्सपायर ही होने वाला है, लेकिन डुगू के पापा इसको घर में लेकर आ गए और इसकी काफ़ी अच्छे से केयर की, इसको दवाइयाँ दी और फ्रूट और हरा घास इसको खाने के लिए दिया। जैसे ध्रुप, जो नरम ध्रुप होती है, वो लेकर आए हुए थे। तो अब उसके बाद धूप में इसको रखा 2-3 दिन, और इसकी कंडीशन अब आप लोग देख सकते हो। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये ब्राउन कलर का रैबिट। तो बाणी नज़र नहीं आ रही है, देखते हैं बाणी कहाँ गई हुई है। तो यहाँ प्रियंका के मासी के बेटे का घर है, वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और देखते हैं बाणी कहीं यहाँ तो नहीं है। तो ये देखिए, और यहाँ पे भी कुछ कुकिंग वगैरह की एक्टिविटी हो रही है। कैमरे में नजर आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ है बाणी। हाँ, बाणी यहाँ पे है, देखो। तो ये बाणी बाणी खेल रही है यहाँ पर। और जिन्होंने पकड़ा हुआ है बाणी को, उन पर्सन का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिया नाम है इनका, रिया सैन। तो जो रिया की मम्मी है, वो कपड़े सिलने का काम करती है और बहुत ज़्यादा सिलने के लिए आते हैं इनके पास कपड़े। तो सरका घाट के काफ़ी अच्छे फेमस टेलर हैं ये देख सकते हैं यहाँ पे। पेपर कटिंग प्रैक्टिकल नोटबुक, कुछ इस तरह से इन्होंने शायद की होगी ITI या कुछ। तो ये देखिए, नोटबुक में कुछ इस तरह के हैं, प्रैक्टिकल वगैरह से रिलेटेड है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। तो दो मशीनें हैं देखिए। एक तो ये है सिलाई करने के लिए, और ये दूसरी इंटरलॉक करने वाला सिस्टम है, कुछ इस तरह से ये है। तो बाणी यहाँ पर खेल रही है रिया के साथ। तो तब तक मैं कुछ और काम काज कर लेता हूँ। और रिया भी काफ़ी एक्सपर्ट है बच्चों को संभालने में, मैंने जहाँ तक देखा, क्योंकि हमारी बिटिया रानी रिया के पास काफ़ी अच्छे से रहती है, ज़रा भी नहीं रोती है। देखिए, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो आज भी ब्लॉग आने वाला नहीं था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। मुझे एक्चुअली बात करनी है, और मुझे भी टेक्स्ट आ रहे थे व्हाट्सएप पे, अपने जीमेल पे। जो सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोजली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी कुछ लोगों के डायरेक्ट DM आए हुए थे, डायरेक्ट मैसेज किया हुआ था कि इतना बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक तो मैं खैर क्या बोलूँ, एक घटना ही बोल सकता हूँ अपने मुंह से इस चीज़ को। और हालांकि ये फर्स्ट टाइम है, इस तरह की घटना नहीं हुई है हमारे हिंदू समाज की मैं बात करूँ। हालांकि इस पर मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हमें इनके ऊपर बोलना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा और आफ्ताब की। तो ये घटना दिल्ली में हुई है, और जो लड़की है श्रद्धा, वो एक हिंदू समाज से आती है, और जो आफ्ताब है वो एक मुस्लिम लड़का है। लेकिन उसने जिस तरह से पहले श्रद्धा को मतलब फंसाया, वो एक्चुअली श्रद्धा पहले एक कॉल सेंटर में काम करती थी, और आफ्ताब भी उस कॉल सेंटर में आया। अब मैं इसको ऐसा, मुझे भी जानकारी नहीं है कि
ये मतलब इस तरह से उसने पहले से ही प्री प्लान किया हुआ था या कुछ इस तरह से, लेकिन हाल जो उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि शायद वो लड़का मैच्योर ही नहीं था। और उसने जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की है, 35 टुकड़े किए श्रद्धा के शरीर के। सबसे पहले उसने गला दबाकर उसकी हत्या की। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, तो चलिए मैं शुरू से ही आप लोगों को पूरा पूरा बताता हूँ। तो कॉल सेंटर में काम करती थी श्रद्धा, फिर उसके बाद आफ्ताब भी वहाँ पर आया। उसने अपने प्यार के जाल में उसको फंसाया पहले श्रद्धा को, और उसके बाद वो भी उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी मुंबई में ही। और अपने घर वालों तक को श्रद्धा ने ये बता दिया था कि मुझे इसी लड़के के साथ शादी करनी है और मैं इसी के साथ ही अपनी पूरी की पूरी लाइफ को स्पेंड करना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद घर वालों के अंडर प्रेशर, श्रद्धा के ही घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और आई थिंक आफ्ताब के घर वालों की साइड से भी कुछ ना कुछ इश्यूज वगैरह बन रहे होंगे, जिसके कारण वो दोनों मतलब शादी के बंधन में नहीं बंध पाए। और उसके बाद वो आ गए यहाँ पर दिल्ली में। तो दिल्ली में आने के बाद, दिल्ली में आने से पहले वो घूमने के लिए हमारे हिमाचल में भी आए थे। और हिमाचल घूम फिर करके वो दिल्ली में ही रहने लगे हुए थे। लेकिन श्रद्धा, आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब एक लड़का और लड़की लिव इन में रहने लग जाते हैं तो सब कुछ मतलब एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही हो जाता है। और इवन उनका रिलेशनशिप में ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए था। हालांकि जिस तरह के मतलब जो लड़का पीछे भागने लगा श्रद्धा को छोड़ करके, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आप किसी लड़के के साथ रह रहे हो, अपना सब कुछ घर बार छोड़ के आपके साथ मतलब हर चीज़ में आपका साथ दे रही है, अपने घर वालों तक को उसने छोड़ दिया है, अपने करियर को भी मतलब वो पीछे छोड़ के आपका ही साथ दे रही है, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और आपका क्या कहना है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग भी ज़रूर इसके ऊपर राय दीजिएगा। और एक बहुत ही ज़्यादा इस तरह के किस्से भी आ रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी हरी झंडी दिखा दी है कि जिस तरह से ये जो धर्म परिवर्तन के केसेस वगैरह आ रहे हैं, तो इसके ऊपर अब मतलब हल्के में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में सच्ची में बहुत बुरा हाल है। इस तरह से मैं बताऊं आप लोगों को। और जो खास करके लड़कियां हैं वो भी प्लीज़ समझें, समझदार बने और एक मैच्योर बने, अपने परिवार की ही साइड सबसे पहले लें, क्योंकि जिन माँ बाप ने आप लोगों को पाला हुआ है तो उनकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है आप लोगों के साथ। तो इस तरह के स्टेप मत लिया कीजिए एकदम, क्योंकि आजकल के लड़के, मैं सच्ची में बताऊँ, कोई भी लड़का मतलब अच्छा नहीं रहा है। और ज़्यादातर तो टॉक्सिकेशन के शिकार हो गए हैं, नशे पत्ते करते हैं। तो वो क्या गारंटी ले सकते हैं आपकी, जब वो उनकी अपनी ही लाइफ की गारंटी नहीं है, ना उनका करियर स्ट्रॉन्ग है, ना ही कुछ फ्यूचर्स वगैरह के काफ़ी बेटर चांसेस हैं। तो आप अपनी पढ़ाई वगैरह के ऊपर ही ध्यान रखें। सबसे पहले मैं लड़कियों के साथ यही निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह के किसी भी मामले में ना फंसे। और इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हमारे देश में प्रीवियस टाइम में भी देखने को मिले थे, और ये जो लेटेस्ट अभी आप लोग देख रहे हो, तो हालांकि ये जो पूरा पूरा केस है, तो 6 महीने पहले लड़की के श्रद्धा के पिताजी ने दर्ज करवाई होगी FIR या शिकायत पुलिस स्टेशन में। तो उसी के मद्देनज़र जो मुंबई पुलिस है, उनको कुछ खबर हुई होगी कि वो श्रद्धा वगैरह है वो आजकल दिल्ली में है। तो उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क में आए, जो मुंबई पुलिस वाले हैं, तो तब जाके ये आज पता चल रहा है 6 महीने के बाद। तो आप आइडिया लगाइए कि कितना गंदे तरीके से उसने उस लड़की को मारा होगा। फिर बात ऐसी थी, जब उसने टुकड़े कर दिए, तो उसके बाद वो नया फ्रिज खरीदने के लिए मार्केट में जाता है और नए फ्रिज में उन टुकड़ों को रखता है। और फिर डेली उन टुकड़ों को जंगल में 2 बजे, रात के 2 बजे कौन जाता है भाई यार, सच्ची में खुद को ही डर लग जाएगा किस तरह का इंसान होगा वो। उसने उस फ्रिज को रखा हुआ उस घर में और वहीं पे रह रहा है, जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े किए हुए हैं 35। और फिर उन टुकड़ों को लेकर वो रात के 2 बजे निकलता था, देखिए, जंगलों में फेंकने के लिए। और हालांकि ऐसा नहीं है, पूरे पूरे पीसीस उसने 35 के 35 एक ही दिन फेंके, 4-4 या 2-2 पीसीस वगैरह को फेंकने के लिए जाता था वो डेली, क्या बोलते हैं, जंगलों को। तो भाई दिल दहलाने वाला टॉपिक है सच्ची में। तो ज़्यादा कुछ और मैं इस पे बोलना भी नहीं चाहता हूँ। और आप लोगों को ब्लॉग में कुछ और मोमेंट भी मैं दिखाऊंगा। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं, प्रियंका और वाणी आए हुए हैं यहाँ पर सरकाघाट में। मैं अपने ससुराल में हूँ, प्रियंका अपने मायके में है। और
कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह मैं दिखाऊंगा। प्रियंका भी कुछ यहाँ पे टेलरिंग वगैरह का काम सीख रही है, क्योंकि जो प्रियंका की भाभी है काफ़ी अच्छे वन ऑफ द मोस्ट यहाँ सरकाघाट के काफ़ी टैलेंटेड टेलर भी हैं, और बहुत ज़्यादा रश होता है उनके पास कपड़ों का, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को हमारे आज के ब्लॉग में और मोमेंट्स भी। यूँ ही बने रहिएगा आप लोग आगे भी।